नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हाल छठ क्या है? क्यों हर साल जन्माष्टमी के कुछ ही दिनों बाद लाखों लोग घाटों पर सिर झुकाए, हाथ जोड़े और निर्जल उपवास में डूबे दिखाई देते हैं? क्यों खेतों से लेकर घर के आंगन तक, गंगा के घाट से लेकर छोटे तालाबों तक एक ही धुन गूंजती है, छठ मैया के जयकारा? दरअसल हाल छठ, जिसे हल छठ या ललई छठ भी कहते हैं, कृषि और सूर्य उपासना से जुड़ा वह अनूठा पर्व है जिसमें किसान अपनी पहली फसल, खासकर धान की बाली, सूर्यदेव और छठ मैया को अर्पित करते हैं ताकि आने वाला साल सुख समृद्धि से भरा रहे। और 2025 का यह हाल छठ तो खास है क्योंकि यह जन्माष्टमी के ठीक बाद आ रहा है, जब कान्हा के जन्मोत्सव की मिठास अभी हवा में घुली होती है और लोग एक नए उत्सव में उतर पड़ते हैं। भोर होते ही गांव की गलियों में महिलाएं सिर पर डाला, उसमें गन्ना, केला, नारियल, मक्का और धान की बाली सजाए गीत गाती घाट की ओर बढ़ती हैं। बच्चे गीली मिट्टी में खेलते भागते जाते हैं। पुरुष चुपचाप चूल्हे पर लकड़ी जलाकर प्रसाद पकाने में हाथ बंटाते हैं। हल छठ का दिन वैसे तो एक दिन का होता है, पर इसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू होती है। बाजारों में गन्ने की गठरी, ताजे फलों और प्रसाद के सामान की खरीदारी होती है। खेतों में हल चलाकर पहली बाली काटी जाती है और इसीलिए इसे हल छठ कहते हैं, क्योंकि हल से जुड़ी पहली उपज को छठ मैया के चरणों में अर्पित करना शुभ माना जाता है। दिन भर व्रती महिलाएं निर्जल रहकर खेत की उपज, गन्ना और फलों का अर्घ्य तैयार करती हैं और शाम को डूबते सूर्य को जल में खड़े होकर वह अर्पण करती हैं, मानो कह रही हों, हे सूर्यदेव, हमारी धरती हरी भरी रहे, हमारे घर अन्नधान्य से भरे रहें। यह दृश्य इतना मोहक होता है कि डूबते सूरज की लालिमा में डाले की परछाई जल में नाचती है, लोकगीतों की मीठी तानें हवा में तैरती हैं और ढोलनगाड़ों की थाप पूरे वातावरण को पावन बना देती है। कहते हैं, हल छठ की महिमा ऐसी है कि जो इसे सच्चे मन से करता है उसके खेत सोना उगलते हैं और संतान सुख मिलता है, क्योंकि यह पर्व केवल कृषि का नहीं बल्कि मातृत्व और समर्पण का भी प्रतीक है। रात ढलते ढलते घर घर में प्रसाद बंटता है और हर किसी के मन में संतोष होता है कि इस साल की पहली फसल सबसे पहले उस शक्ति को अर्पित हुई जिसने धरती को जीवन दिया। और जब 2025 का यह हल छठ समाप्त होता है तो हर कोई यह महसूस करता है कि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि धरती, सूरज और इंसान के बीच वह पवित्र बंधन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पूंजी यही मिट्टी और यही विश्वास है। यानी अब अगर कोई पूछे कि हाल छठ क्या है, तो जवाब सिर्फ इतना है कि यह वह दिन है जब हम अपनी मेहनत की पहली कमाई माँ छठ मैया और सूर्यदेव को सौंपकर आशीर्वाद लेते हैं कि आने वाले मौसम में जीवन खुशहाल रहे। और यहीं से शुरू होता है हाल छठ की असली आत्मा का अनुभव, क्योंकि जब अर्घ्य देकर लोग घाट से घर लौटते हैं तो लगता है जैसे उनका दिल हल्का हो गया हो, जैसे उन्होंने अपनी सारी चिंताएं उस जल में सूर्यदेव को सौंप दी हों। घर लौटते समय हर गली, हर आंगन में एक जैसी खुशबू होती है, ताजे गुड़, भीगे चावल, गन्ने और हरे केले की। महिलाएं पूजा का सारा सामान सहेजकर एक कोने में रख देती हैं, मानो आशीर्वाद को घर में स्थायी जगह दे रही हों। बच्चे उत्साह से दौड़कर पड़ोसियों को प्रसाद बांटते हैं और बुजुर्ग दुआएं देते हैं, धान की बालियां लहराती रहें, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस पूरे माहौल में सबसे खास बात यह होती है कि यह पर्व किसी एक जाति, एक वर्ग या एक क्षेत्र का नहीं बल्कि हर दिल का है, चाहे वह किसान हो या शहर में रहने वाला कोई। हाल छठ उसे उसके मूल, उसकी मिट्टी और उसके श्रम की पूजा से जोड़ देता है। 2025 में यह और भी खास था क्योंकि मौसम ने किसानों का साथ दिया, बारिश समय पर हुई, खेतों में लहलहाते धान, मक्का और गन्ना देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे। और इसीलिए इस साल हाल छठ के गीतों में भी एक अलग ही जोश था। घाट पर ढोलक की थाप पर जब महिलाएं गा रही थीं, कांचा ही बांस के बहंगियां लचकत जाए तो लगता था जैसे धान की बालियां भी उस लय पर झूम रही हों। कुछ दूर बुजुर्ग किसान अपनी पुरानी यादें सुना रहे थे कि कैसे उनके समय में हल छठ की रात लोग पूरी तरह जागकर गीत गाते थे,
गांव के युवक युवतियां खेलतमाशे करते थे और सुबह होते ही खेत की मेड़ पर बैठकर पहली बाली तोड़ते थे। आज भी वह परंपरा जीवित है। फर्क बस इतना है कि अब मोबाइल कैमरे भी इस आनंद को कैद करने लगे हैं। लेकिन असली आनंद तो वही है जो दिल में बसता है, क्योंकि हाल छठ सिर्फ फसल का पर्व नहीं बल्कि मेहनत की पूजा है, परिवार के एकजुट होने का अवसर है और धरती माँ के प्रति कृतज्ञता का दिन है। और इसीलिए जब रात में चांदनी खेतों पर गिरती है और गांव के छोर से गंगा किनारे तक सब ओर सन्नाटा फैल जाता है, तब भी हवा में लोकगीतों की धीमी गूंज सुनाई देती है, जैसे यह धरती खुद गा रही हो, धन धान्य भरल रहो, अन्नदाता सुखी रहो। यही वह पल है जो सुनने वाले के दिल में बसा रह जाता है। और जब कोई फिर पूछे हाल छठ क्या है, तो बिना सोचे हर कोई कह देता है, यह वह दिन है जब हम अपनी मेहनत, अपनी मिट्टी और अपने भगवान को एक साथ प्रणाम करते हैं। और जब हाल छठ की रात पूरी तरह ढल चुकी होती है, आसमान में तारों का झिलमिल जाल बिछा होता है, चांद खेतों और घाटों पर चांदी की चादर बिछा देता है, तभी गांव की बूढ़ी अम्माएं और बुजुर्ग दादाजी चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाने लगते हैं। कोई बताता है कि कैसे उनके बचपन में हल छठ के दिन खेत की मेड़ पर मिट्टी का छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें सूर्यदेव और छठ मैया की प्रतिमा रखी जाती थी। कोई कहता है कि इस व्रत का नाम हल छठ इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन हल चलाकर निकली पहली फसल का अन्न और धान की बाली ही प्रसाद का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। और फिर धीरे धीरे गीत शुरू होते हैं, वे गीत जो पीढ़ियों से बदले नहीं। छठी मैया आयली अंगना, अन्नधन भर दिहलें और गौना हो गौना। छठी मैया के गौना, इन सुरों में न सिर्फ भक्ति होती है बल्कि श्रम, प्रेम और एकता की गूंज भी होती है। इस बीच बच्चे, जिनकी आंखों में दिन भर का उल्लास अभी तक बाकी होता है, धीरे धीरे थककर अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं। उनके कानों में लोकगीतों की मीठी ताने और मन में घाट पर दिखा डूबते सूरज का लालिमा भरा दृश्य, जैसे आने वाले साल की यादों में दर्ज हो रहा हो। अगली सुबह खेत में जाते ही किसान अपने हल और बैलों को प्रणाम करता है। बैलों की गर्दन में गूंथे फूल और उनकी घंटियों की टनटन मानो घोषणा करती है कि नया कृषि वर्ष शुरू हो चुका है। और यह शुरुआत छठ मैया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हो रही है। कहते हैं इस दिन की गई पूजा और अर्घ्य पूरे साल खेतों को हरा भरा रखते हैं, अनाज से भरे कोठार और सुख समृद्धि से भरे आंगन देते हैं। और शायद यही कारण है कि चाहे शहर कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे आधुनिकता कितनी भी आ जाए, हल छठ की यह परंपरा किसी के दिल से मिटती नहीं, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि धरती, किसान और भगवान के बीच का अटूट वचन है। एक ऐसा वचन जिसमें मेहनत का सम्मान है, प्रकृति का आदर है और विश्वास का उजाला है। और इसीलिए जब 2025 का यह हल छठ भी अपनी पूरी गरिमा के साथ समाप्त होता है, तो लोग अगले साल के हल छठ का इंतजार उसी उत्सुकता से करने लगते हैं जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मेहमान के आने का करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दिन का हर अर्घ्य, हर गीत और हर प्रार्थना उनके जीवन की जड़ों को और गहरा और मजबूत कर देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हैं। राधे राधे।